अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है साइंसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो कि होते हैं हमारे पास पॉलीमर्स। दो हमारे पास टॉपिक्स हैं। एक में हम देखेंगे साइंसिस ऑफ जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स कंडेंसेशन के जरिए, ठीक है। और एक हम देखेंगे साइंसिस ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ। फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब मैक्रोमोलिक्यूल को हम मजीद तोड़ेंगे। पहले मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाएंगे फिर उनको तोड़ेंगे, ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं कि हमारे पास जो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है हमारे पास बड़े मोलिक्यूल्स होते हैं और माइक्रोमोलिक्यूल्स छोटे मोलिक्यूल्स होते हैं। जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है ना, उनसे मिलकर मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे पास बन रहे होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं पॉलीमर्स का। जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं मतलब छोटे मोलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम मोनोमर्स का नाम देते हैं। और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो बड़े मोलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम पॉलीमर्स का नाम देते हैं, ठीक है। मजीद कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर एंड कैरी आउट एक्टिविटीज, मतलब कि हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स जो कि स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं और अलग अलग एक्टिविटीज को कैरी कर रहे होते हैं सेल्स के अंदर, आर लार्ज इन साइज। अगर वो मॉलिक्यूल हमारे पास बड़े साइज में मौजूद हो, ठीक है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, अगर वो मॉलिक्यूल्स किसी लार्ज फॉर्म में मौजूद हो, उसका जिसका साइज बड़ा हो, बड़ा मॉलिक्यूल हो, ठीक है, तो उसको हम नाम देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स का, जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब जो है हमारे पास मैं आपको यहाँ पे कुछ ड्रा करके दिखाता हूँ कि अब देखो मेरे पास क्या है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज ड्रॉ करवा के दिखा रहा हूँ। मेरे पास एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है, एम आई मतलब माइक्रो मॉलिक्यूल। अब माइक्रो मॉलिक्यूल मतलब ये दो, ये तीन तीन मैंने माइक्रो मॉलिक्यूल बनाए। अब मैं जब इन माइक्रो मॉलिक्यूल को जोड़ूंगा ना, कंबाइन करूंगा, तो मेरे पास बनेगा मैक्रो मॉलिक्यूल्स। एम ए बना रहा हूँ, मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। छोटे मॉलिक्यूल माइक्रो, और जो माइक्रो मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं तो हमारे पास बनता है मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर इस माइक्रो मॉलिक्यूल को हम एक नाम देते हैं मोनोमर का, ठीक है। छोटे मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, उनको हम नाम देते हैं मोनोमर का। और जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, उसको हम नाम देते हैं पॉलीमर का, ठीक है। पी मैंने लिख दिया, आप समझ जाओ, पॉलीमर, ठीक है। पूरे आपके पास इस जो है पैराग्राफ में यही समझाया जा रहा है कि हमारे पास जो यहाँ पे मौजूद है, जो लार्ज मॉलिक्यूल मौजूद है, उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और जो छोटे मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद है, उनको हम मोनोमर्स कहते हैं, ठीक है। देयरफॉर मैक्रो मॉलिक्यूल आर आल्सो पॉलीमर्स, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स को हम पॉलीमर्स भी कहते हैं, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉली मतलब मैनी, और मर्स मतलब पार्ट, मतलब बहुत सारे पार्ट्स, ठीक है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल विच मेंशन्ड अबाउ ऑल मैक्रो मॉलिक्यूल्स और पॉलीमर, मतलब कि बायो मॉलिक्यूल्स है और मेंशन करती है तमाम मैक्रो मॉलिक्यूल्स को और पॉलीमर्स को, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स और पॉलीमर्स एक ही बात है। इसको हम आगे मजीद इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे जो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स किस तरह बनते हैं वो हम पढ़ेंगे, मतलब पॉलीमर्स किस तरह बनते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। अब पॉलीमर बन कैसे रहे, मोनोमर से मिलके बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ देख लेते हैं, मैं आपको कुछ समझाता हूँ। अब यहाँ देखें कि हमारे पास जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है ना, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो कंसर्न है मोनोमर से, मतलब मोनोमर से मिलके बन रही है, ठीक है। अब प्रोसेस डेट रिसेंबल कपलिंग ऑफ रेल कार। जैसे हमारे पास एक रेल कार होता है ना, रेलगाड़ी होती है, वो कैसे असेंबल होता है, छोटे छोटे बॉक्स होते हैं ना, इस तरह डब्बे होते हैं, दूसरा डब्बा होता है, तीसरा डब्बा होता है, साथ में जुड़ के एक रेलगाड़ी बन रही है। इसी तरह एक मोनोमर, दूसरा मोनोमर, तीसरा मोनोमर, इस तरह मल्टीपल मोनोमर मिलके, ठीक है, पॉलीमर बना रहे होते हैं। सही है, ये बात समझ में आ गई। अब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ईच ग्रुप, इस स्ट्रक्चर को हम जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स का नाम देते हैं, जो कि हमारे पास हर ग्रुप के अंदर सिमिलर रहता है, मतलब हर ग्रुप का जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है और जो है ना सेम रहते हैं, सिमिलर रहते हैं। अच्छा, इन ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर, चाहे वो ह्यूमन है या जो है हमारे पास कोई बैक्टीरिया है, उनका जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, जो एक ग्रुप के अंदर जो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है तकरीबन जो है सिमिलर होते हैं। इन दिस प्रोसेस मोनोमर्स आर ज्वाइंट टुगेदर, मतलब इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास मोनोमर्स क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं एक साथ में बाय रिमूविंग OH, मतलब OH के रिमूव होने की वजह से,
ठीक है, अब मैं दोबारा आपको समझा दूं कि अभी जो हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं और ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास पॉलीमर कैसे बन रहा है। तो इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास एक मॉलिक्यूल से OH रिमूव होगा और दूसरे मॉलिक्यूल से H रिमूव होगा, मतलब दो मॉलिक्यूल्स होंगे, मोनोमर्स वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसमें से एक में से OH रिमूव होगा, एक में से H रिमूव होगा, जिससे जो है हमारे पास वाटर हो जाएगा आउट, वाटर आउट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। फिर यहाँ पे एक अलग बॉन्डिंग बनेगी जिसको हम नाम देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का। तो उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होगी जिसे हम कोवैलेंट बॉन्ड का नाम दे रहे हैं। फिर उसके बाद इस प्रोसेस के दौरान जो है दो मोनोमर्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सही है, समझ में आ गई। तो इस मॉलिक्यूल्स को मतलब इस जो है प्रोसेस को हम नाम देते हैं कंडेंसेशन का या फिर डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का, जिसमें वाटर क्या हो रहा है, आउट हो रहा है और दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं, दो मोनोमर्स आपस में जुड़ रहे हैं। सही है। अब यहाँ पे जो है एनर्जी भी एक्सपेंस करेगी। ठीक है, अब इसको मैं आपको तस्वीर की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास एक मोनोमर है, ठीक है, ये वाला एक मोनोमर है, ये वाला दूसरा मोनोमर है। ठीक है, अब देखो इसके यहाँ से हमारे पास OH मौजूद है, इसमें भी OH मौजूद है, दूसरे मोनोमर में भी OH मौजूद है और H मौजूद है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं। अब होगा क्या, ये वाला जो H है, ये जो H है, ये वाला H, ये यहाँ से जो बाहर निकल के इस OH के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये जो OH है इसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। जैसे ये H OH के साथ बॉन्ड बना लेगा तो मतलब ये H और OH मिले, मतलब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिला, तो ये क्या करेंगे, आपस में एक नया बॉन्ड बना के बाहर निकल जाएंगे, मतलब वाटर बना के बाहर निकल जाएंगे। अब देखो इसके पास और इसके पास वैकेंसी खाली, यहाँ पे एक वैकेंसी खाली रह जाएगी, तो ये जो है इसके साथ इस मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेगा। देखो ये फिर हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या कर रहा है, आपस में बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन रहा है पॉलीमर, मतलब पहले ये मोनोमर था, ये भी एक मोनोमर था। फिर क्या हुआ कि इसके H ने इसके OH ने एक के H ने और दूसरे के OH ने आपस में बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बना के वाटर की शक्ल में बाहर निकल गई। अब जो है यहाँ पे वैकेंसी खाली रह गई, और जब वैकेंसी खाली रही तो इसके H और इसके OH ने बॉन्ड बनाया और ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए। जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े, दोनों मोनोमर्स आपस में जुड़े, तो हमारे पास क्या बना, पॉलीमर। ठीक है, अब इस पॉलीमर, क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास जुड़ रहे हैं, तो इस पॉलीमर को हम डाइमर का नाम भी देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल साथ में जुड़ रहा है। ठीक है, इसी को हम कंडेंसेशन कहते हैं। अब कंडेंसेशन के अंदर होता क्या है कि वाटर रिमूव हो जाता है और एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स, मतलब दो या तीन मॉलिक्यूल्स आपस में या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है, एक मॉलिक्यूल से एक मोनोमर से H और दूसरे मोनोमर से OH बाहर चला जाता है। फिर जब वो बाहर जा रहा है तो मतलब H और OH बाहर जा रहा है, मतलब वाटर आउट हो रहा है। उसके बाद जो दूसरा जो हमारे पास OH और जो H रह रहा है वो आपस में बॉन्डिंग बना रहे हैं, फिर जिसकी मदद से हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के एक पॉलीमर की शक्ल बना रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले हमने देखा कि हमारे पास जो है कंडेंसेशन हो रही है, जिसके अंदर हमारे पास पॉलीमर्स बन रहा था। अब हम देखेंगे उस पॉलीमर को हम कैसे तोड़ते हैं, मतलब उस मैक्रो मॉलिक्यूल्स को कैसे तोड़ा जाता है, मोनोमर की शक्ल में दोबारा वापस कैसे लाया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास होती है ब्रेकडाउन, ठीक है, ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स का टूटना, जिसे हम नाम देते हैं हाइड्रोलाइसिस का। उधर हमने कंडेंसेशन पढ़ा था और यहाँ हम हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे। सही है। अब सबसे पहले हम देखेंगे प्रोसेस वेयर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो कि पॉलीमर्स हैं, आर ब्रेक डाउन, मतलब इस प्रोसेस के अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, इनटू सब यूनिट्स, उसके सब यूनिट्स में, जिसको हम मोनोमर का नाम देते हैं, मतलब बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं टूट के। ठीक है, एडिशनली हम जो है इसको एक नाम देते हैं हाइड्रोलाइसिस का। अब ये होता किस तरह, इसके अंदर एडिशन होती है वाटर की। ठीक है, वहां पे वाटर रिमूव हो रहा था, कंडेंसेशन के अंदर वाटर रिमूव हो रहा था, और हाइड्रोलाइसिस के अंदर वाटर इन हो रहा है। ठीक है, वाटर इन हो रहा है, इट जस्ट रिवर्स ऑफ कंडेंशन, मतलब कंडेंसेशन जो है उसका रिवर्स हो रहा है, उसमें वाटर आउट हो रहा था, इसमें वाटर इन हो रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू
H प्लस एंड OH। अब इसमें जब हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो उसमें H और OH आपस में क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, टूट रहे हैं। मतलब आपके पास जो मॉलिक्यूल्स है, एक एक का जो H और OH जो लास्ट टाइम जुड़ रहे थे, यहाँ पे H और OH की जो बॉन्डिंग है वो क्या हो रही है, यहाँ पे टूट रही है। ठीक है, फिर वी आर OH ग्रुप वन मोनोमर, मतलब कि OH जो है अलग एक मोनोमर बन जाएगा, और एंड H अटैच टू अदर, मतलब OH एक अलग मोनोमर से जुड़ जाएगा और H जो है एक अलग मोनोमर के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, बाय ब्रेकिंग लिंकेज बॉन्ड बिटवीन टू मोनोमर, मतलब यहाँ पे क्या होगा, फिर ब्रेकिंग हो जाएगी, दो आपस में दो मॉलिक्यूल के बीच में ब्रेकिंग हो जाएगी, जिसमें हमारे पास हम कह सकेंगे कि दो मोनोमर्स बनेंगे। मतलब पॉलीमर जब टूटेगा तो वहां पे दो क्या बन जाएंगे हमारे पास, मोनोमर्स। मतलब पहले दो मोनोमर से एक पॉलीमर बन रहा था, अब दोनों जो है जो मोनोमर्स हैं वो दोबारा से अलग हो जाएंगे इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, अच्छा अब मजीद आगे देखें तो तस्वीर अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ, इससे पहले आप यहाँ देखें। ड्यूरिंग दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड के जो है हमारे पास वक्त जिस तक ये बॉन्ड बन रही होती है उसमें क्या होता है, ब्रेकिंग एनर्जी, एनर्जी ब्रेक हो रही होती है, रिलीज हो रही होती है, जैसे पहले हमने जिक्र किया, जिसे हम नाम देते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस का। अब मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। अब देखो कि मेरे पास यहाँ पे ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स इथर फॉर्म भी होते हैं और ब्रोकन भी होते हैं। ठीक है, डाउन इन द सेल के अंदर, मतलब जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं, बन रहे हैं, या फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं और टूट रहे हैं, इस नाम को हम एक नाम देते हैं, इस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं जो कि है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के अंदर होता क्या है कि हमारे पास या तो आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जुड़ रहे होते हैं, या तो आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ मॉलिक्यूल्स मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब पॉलीमर, या तो मोनोमर से पॉलीमर बन रहा होता है या पॉलीमर से मोनोमर बन रहा होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स या तो जुड़ रहे हैं या तो टूट रहे हैं। इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। ठीक है, व्हेन सेल जो है, इसको मैं पहले हटा देता हूँ। हाँ, अब देखते हैं हम व्हेन सेल रिबिल्ड, जब हमारे पास सेल दोबारा से रिबिल्ड हो जाते हैं, मैनी इट्स स्ट्रक्चर, मतलब कि जब हमारे पास दोबारा से हमारे पास जब जुड़ रहे होते हैं मॉलिक्यूल, तो वहां पे हमारा जो सेल है वो क्या हो रहा होता है, उसका स्ट्रक्चर दोबारा से बन रहा होता है, रिबिल्ड हो रहा होता है, मतलब मोनोमर से फिर से पॉलीमर बन रहा होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के अंदर या तो आपका मॉलिक्यूल्स टूट रहा होता है या तो बन रहा होता है, उसको हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास हम दो चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें आ गई जो आपको जानना बहुत लाजमी है। पहली चीज हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, अब हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं हमारे पास, हेट्रोट्रॉफ्स और मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बाहर से खाना लेते हैं, मतलब बाहर से फूड लेते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं मतलब बाहर सोर्स से जो है खाना लेंगे और उसको ब्रेक डाउन करेंगे मोनोमर की शक्ल में। ठीक है, ड्यूरिंग डाइजेशन, जो डाइजेशन के वक्त जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो मोनोमर्स में चेंज हो जाएंगे, मतलब जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आ जाएंगे, मोनोमर्स में आ जाएंगे, बाय हाइड्रोलाइसिस विद द हेल्प ऑफ ये मैं मिटा देता हूँ पहले, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, these monomers when reach cell again from macromolecules by process the of condension। मतलब मैं इसके एग्जांपल आपको समझाऊं कि जैसे एक ह्यूमन बॉडी है वो क्या करती है, खाना खा रही होती है। ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी जब खाना खाती है या फूड लेती है, चाहे वो फ्रूट है, चाहे वो कोई फ्रूट के अलावा कोई मीट है, और जब फूड ले रही है, ठीक है, तो फूड ले रही है उस वक्त जो है वो पॉलीमर की शक्ल में, ठीक है, फूड ले रही है वो पॉलीमर की शक्ल में, तो ये पॉलीमर से कन्वर्ट होगा जब हम उसको चबाएंगे, खाएंगे, तोड़ेंगे, डाइजेस्ट होगा, और सारा का सारा पॉलीमर से किस में जा रहा है, मोनोमर में जा रहा है। ठीक है, मोनोमर में चला गया। ठीक है, इस दौरान हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ है वो हाइड्रोलाइज हुआ है। ठीक है, अब फिर होता क्या है कि हमारे पास जैसे ही वो सेल के अंदर जाता है, ठीक है, सेल के अंदर जाके दोबारा से जो है जुड़ता है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ दोबारा से जुड़ता है। तो जब वो सेल के अंदर पहले देखो वो ब्रेक डाउन हुआ, फिर दोबारा जब सेल के अंदर अलग अलग जो है मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा, तो इसका मतलब वहां पे उसने दोबारा से बॉन्डिंग शुरू कर दी, दोबारा से मोनोमर से किसकी शक्ल में आप आ रहा है, जब सेल के अंदर पहुंचा बाकी मॉलिक्यूल के साथ
जुड़ने लगा, बॉन्डिंग करने लगा, तो मोनोमर से फिर से पॉलीमर की शक्ल में आने लगा। समझ में आ गया ये बात? ठीक है। लेकिन प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ? प्रोसेस यहाँ से शुरू हुआ कि हमने हमने कहा कि जो हेटेरोट्रॉप्स है वो बाहर से खुराक ले रही है, मतलब बाहर से जो पॉलीमर्स लेके उसको मोनोमर्स में कन्वर्ट कर रही है, फिर सेल के अंदर जाके दोबारा से वो पॉलीमर की शक्ल ले रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज हमारे पास होती है ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, वो जो हमारा हेटेरोट्रॉप्स था, ये हमारे पास क्या है? ऑटोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स जो है क्या करती है? अंदर से ही, मतलब अंदर से ही जो है एक अपना खुराक बनाती है, मतलब मोनोमर से पॉलीमर्स क्रिएट कर रही होती है, पॉलीमर से मोनोमर, मतलब अंदर और अंदर सारा उसका प्रोसेस चल रहा होता है, जैसे प्लांट्स है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो, जो हमारे पास इन ऑटोट्रॉप्स के अंदर सेल प्रोड्यूस मोनोमर, मतलब सेल्स खुद से ही मोनोमर्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उनमें कुछ किस्म की लिक्विड्स पाई जाती हैं जो कि खुद ही वहीं पे कभी कभार रिड्यूस होते हैं, कभी इंक्रीज हो रहे होते हैं। ठीक है, जिनके मदद से मोनोमर्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है। अब फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब के हमारे पास जो प्लांट्स हैं या जो ऑटोट्रॉप्स हैं जो कि खुद से मोनोमर्स या पॉलीमर्स क्रिएट कर रहे होते हैं, मतलब खुद से फूड ले रहे होते हैं, तो उनका सोर्स क्या बनता है, मतलब किस तरीके से जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो उनमें ये बेसिक्स मॉलिक्यूल्स हैं जो कि साथ में जुड़ के वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, NO3SO4। ठीक है। अब ये सारे हमारे पास क्या है? ये बेसिक्स मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अंदर प्रोसेस कर रही होती हैं। ठीक है, अलग से उनको कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हेटेरोट्रॉप्स के अंदर ना अलग आपको अलग लिविंग थिंग्स, आप जैसे आपके पास एक मीट है अलग अलग, जैसे काव है या उसके बाद मुर्गी है, या आपके पास कोई फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, आप उनको, मतलब वो भी एक लिविंग थिंग्स है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिनको आप खा के फिर जो है मोनोमर्स पॉलीमर्स का जो प्रोसेस जो भी चला रहे हैं। लेकिन हेटेरोट्रॉप्स में ऐसा नहीं होता, मतलब उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, और इन मॉलिक्यूल्स के जरिए ही अपने मोनोमर्स या पॉलीमर्स क्रिएट कर रहे होते हैं। सही है। अच्छा, आगे चलते हैं। हेटेरोट्रॉप्स के बारे में ये भी हम पढ़ रहे हैं। दीज मोनोमर्स लेटर आउट असेंबल्ड फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स। कह रहा है कि ये सारे के सारे जो हमारे पास मोनोमर्स हैं ये जुड़ते हैं, मतलब जो ऑटोट्रॉप्स के अंदर ये सारे के सारे मोनोमर्स जुड़ते हैं और फिर असेंबल करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल, मतलब फिर पॉलीमर्स बना रहे होते हैं। इन सोर्स और मतलब इन सोर्स की मदद से, मतलब लीफ की पत्तों की मदद से, और सिंक टिश्यूज मतलब या फिर रूट्स की मदद से जो है पॉलीमर्स क्रिएट करते हैं बाद में। बाय द, ये मैं मिटा दूं फिर से आपको डिस्टर्बेंस ना हो। बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, मतलब जो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें हमने पढ़ा था कि माइक्रो से मैक्रो बन रहा होता है। ठीक है, मोनोमर से पॉलीमर, मतलब फिर जब ये जो है ना अपने सोर्स के, मतलब लीफ की मदद से या सिंक टिश्यूज मतलब रूट्स की मदद से वो क्या करते हैं, इन तमाम मोनोमर से फिर और पॉलीमर्स बनाते हैं, जिसको हम फिर कंडेंसेशन का प्रोसेस कहते हैं। वाइल द अदर सेल्स व्हेन रिक्वायर्ड दीज मॉलिक्यूल्स एथर फॉर बिल्डिंग पर्पस, मतलब कि हमारे पास जो दूसरे सेल्स हैं उनको ये मॉलिक्यूल्स रिक्वायर होते हैं अपने जो है बिल्डिंग के लिए, मतलब अपने आप को जो है ग्रोथ करने के लिए ये सारे के सारे हमारे पास मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। और टू प्रोड्यूस एनर्जी, और ये क्या करती है? फिर एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, एनर्जी बनाती है। दीज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू मोनोमर्स। ठीक है, फिर क्या होता है कि हमारे पास जो फिर दीज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू मोनोमर्स, जब ये टूट जाते हैं तो दोबारा से ये किसकी शक्ल ले लेते हैं? मोनोमर्स की शक्ल ले लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। मतलब फिर हम दोबारा से बोलेंगे कि ये हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस हुआ, मतलब जब ये बन रही है तो कंडेंसेशन की शक्ल, जब ब्रेक डाउन हो रही है तो हाइड्रोलाइसिस की शक्ल ले रही है। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको समझा दूं। देखो, जब यहाँ पे ये जो मोनोमर्स पॉलीमर्स की हमने बात की, यहाँ पे क्या होता है कि अब इन तमाम मॉलिक्यूल्स के जरिए, इन तमाम जो है मोनोमर्स के जरिए पॉलीमर्स बन रहे होते हैं। सही है, इन तमाम जो है इनके जरिए पॉलीमर्स बन रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है, ये कुछ एनर्जी जो है अपनी ग्रोथ के लिए लगा देते हैं, लेकिन कुछ एनर्जी जो है ना अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, जिनको बाद में एनिमल्स या फिर ह्यूमंस खा के
मजीद जो है एनर्जी ले सकते हैं इन्हीं जो है हमारे पास प्लांट से, मतलब इन्हीं ऑटोट्रॉफ से। सही है। जो हीटोट्रॉप्स होते हैं वो मतलब इन ऑटोट्रॉप्स का यूज करके भी एनर्जी बना रहे होते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।